हेलो गाइस, जरूर शो का टाइम हो चुका है। आज हम बहुत ही टॉपिक लेकर बात करने वाली हैं। ये टॉपिक है स्वीडन की यात्रा पर पीएम मोदी क्यों गए हैं। ठीक है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ के निमंत्रण पर द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए इस यात्रा के दौरान देशों के रिश्तों को रणनीतिक और साझेदारी के स्तर पर अपग्रेड किया गया है। और आपको 3D व्यू के साथ भी दिखाएंगे, ठीक है ना, टेंशन मत लो। रणनीतिक साझेदार और उच्च स्तरीय सम्मान यानी द्विपक्षीय संबंधों को और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च राजकीय सम्मान यानी रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। और रक्षा की तकनीक में यानी यूरोपीय संघ के साथ मिलकर एक रक्षा साझेदारी को चिल्ली सप्लाई के चेन को पर भी चर्चा की गई है। उद्योगपतियों के साथ भी बातचीत की गई है कि आप हमारे भारत में आए और अपनी कंपनियों का काम शुरू करें, यानी कि आप हमारे भारत में आकर कंपनियां लगाए और हमारे लोगों को रोजगार मिले। इसको लेकर अब जो कुछ चमचे बोल रहे हैं ना कि मोदी विदेशों में क्यों गया है, जबकि भारत के अंदर ज्ञान देकर चला गया, वो कि पेट्रोल मत खरीदो, ये मत खरीदो, वो कम मत करो, पेट्रोल डीजल सोना चांदी, और अब खुद गया तो कुछ लाने के लिए गया है, ऐसे नहीं जाता। तो आपके राहुल गांधी की तरह बिना कुछ बताए मिनटों में निकल जाना, चुनाव खत्म होते ही घूमने चला जाता है। मोदी जी इससे ज्यादा रैलियां करते हैं, इससे ज्यादा थकते हैं काम में, वो तो इतना नहीं जाते ना, वो तो जाते तो काम के लिए जाते हैं, ठीक है ना। और स्वीडन स्वीडन जाना क्यों जरूरी हो गया था, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री काफी समय से कोई स्वीडन गया भी नहीं था, इसलिए जाना पड़ गया। 5 देशों की यात्रा के अंदर उनका जो तीसरा चरण उनका था वो स्वीडन था। पहले पर चरण पर था यूएई था, और सेकंड पे था वो नीदरलैंड था। नीदरलैंड को लेकर भी हमने वीडियो बना चुके हैं, ठीक है ना। तो वो वीडियो अपलोड हो रहा है अभी और आपके पास में कुछ मिनटों में आ जाएगा, ठीक है ना। नीदरलैंड के अंदर कम से कम 7.75 यानी द्विपक्षीय वारों के अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर तक पर भी पहुंच गया है, यानी 2025 के देशों में द्विपक्षीय, ठीक है ना। और स्वीडन जाना भारत को एआई के अंदर भी मजबूती दिलाना, ऐसा कुछ चीजें थी। थैंक यू गाइस। आप में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हमारे स्टार्टअप्स एआई, फिनटेक, स्पेस, ड्रोन्स, बायोटेक, क्लाइमेट टेक और मोबिलिटी में ग्लोबल सॉल्यूशंस बना रहे हैं। आज भारत में टैलेंट है, स्केल है, डिमांड है, स्टेबिलिटी है, और सबसे बड़ी बात, भारत में 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति है। इसलिए अब समय है कि हम इंटेंट से इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़े। इस विषय में मैं आपके सामने 5 सुझाव रखना चाहता हूं। पहला, टेलीकॉम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। वोडाफोन, एरिक्सन, नोकिया, ओरांज जैसी कंपनियों का भारत में विशाल अनुभव है। भारत 5G से 6G ट्रांजैक्शन, एआई एनेबल्ड नेटवर्क्स, सिक्योर कनेक्टिविटी और डिजिटल इंक्लूजन में बड़ा पार्टनर बन सकता है। आप सभी भारत को ग्लोबल R&D हब बनाने में योगदान दे सकते हैं। दूसरा, एआई, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और डीप टेक मैन्युफैक्चरिंग, ASML, NXP, SAP, कैपजेमिनी जैसे लीडर्स आज यहां मौजूद है। मैं आपको भारत के तेजी से विकसित हो रहे एंड टू एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम का भागीदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत का विजन स्पष्ट है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन की अगली वेव भारत में को क्रिएट होनी चाहिए।
तीसरा, ग्रीन ट्रांजिशन और क्लीन एनर्जी। अनिश्चित ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत एनर्जी सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी कैपेसिटी को मजबूत करने पर फोकस कर रहा है। एनजी, टोटल एनर्जीज, शेल, यूमिकोर जैसी कंपनियां क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज, ईवी और डीकार्बनाइजेशन में लीडर्स हैं। आप भारत में बड़े पैमाने पर निवेश कर सकते हैं। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। वॉल्वो, मर्स्क, एयरबस, साब, आर्सेलर मित्तल और हाइडेलबर्ग, इन सब के एक्सपर्टाइज भारत के ट्रांसफॉर्मेशन से सीधे जुड़ती है। सस्टेनेबल सीमेंट, ग्रीन स्टील, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, एरोस्पेस, डिफेंस, इन क्षेत्रों में भारत और यूरोप की पार्टनरशिप वर्ल्ड क्लास आउटकम्स दे सकती है। पांचवा, हेल्थ केयर और लाइफ साइंस। एस्ट्राजेनेका, रोश, मर्क, फिलिप्स, नेस्ले और यूनिलीवर जैसी कंपनियों का भारत में पुराना संबंध रहा है। अब हमें इस पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहिए। वैक्सीन्स, कैंसर केयर, डिजिटल हेल्थ, न्यूट्रिशन और मेडिकल डिवाइसेस में बहुत बड़ा स्कोप है। आप डिजाइन फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया के मॉडल पर आगे बढ़ सकते हैं। समय की सीमा के कारण मैं यहां उपस्थित सभी कंपनियों का नाम नहीं ले सका, लेकिन भारत के अवसर सभी के लिए हैं और मेरा निमंत्रण भी आप सभी के लिए है। फ्रेंड्स, इन सुझावों के बाद मैं आपके सामने एक चैलेंज भी रखना चाहता हूं। क्या यहां मौजूद हर कंपनी भारत के लिए एक नया बड़ा कमिटमेंट कर सकती है? क्या हम अगले 5 वर्षों में भारत में शुरू किए जाने वाले फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स की पहचान कर सकते हैं? भारत सरकार इन सभी प्रोजेक्ट्स को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में आपकी पूरी मदद करेगी। हम इन सभी प्रोजेक्ट्स की नियमित समीक्षा करने के एक इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था भी बना सकते। दुनिया की राजनीति में अक्सर समझौते, व्यापार और रणनीति की बातें होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं जो सिर्फ 2 देशों के रिश्ते नहीं बल्कि दिलों के जुड़ाव को दिखाती है। इस बार ऐसा ही एक खास पल देखने को मिला भारत और स्वीडन के बीच, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के बीच सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं हुई, बल्कि एक ऐसा सांस्कृतिक रिश्ता फिर से जिंदा हुआ जिसकी नींव आज से करीब 100 साल पहले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने रखी थी। मुलाकात के दौरान एक बेहद खास और भावुक पल तब आया जब स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया की मौजूदगी में दोनों नेताओं ने एक दूसरे को खास तोहफे दिए। लेकिन ये सिर्फ साधारण गिफ्ट नहीं थे, इन तोहफों में इतिहास था, संस्कृति थी और भारत स्वीडन के पुराने रिश्तों की खूबसूरत यादें छिपी थी।
स्वीडन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो तोहफा दिया गया उसने पूरे माहौल को भावुक बना दिया। ये एक खास बॉक्स था जिसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के हाथ से लिखी गई 2 सूक्तियां यानी छोटे विचारों की प्रतियां रखी गई थी। इनके साथ टैगोर की एक पुरानी तस्वीर भी थी जो 1921 में स्वीडन के उपसाला विश्वविद्यालय की यात्रा के दौरान ली गई थी। सबसे खास बात यह है कि ये दस्तावेज हाल ही में स्वीडन के राष्ट्रीय अभिलेखागार में मिले हैं, यानी लगभग 100 साल बाद गुरुदेव टैगोर की अनमोल विरासत फिर दुनिया के सामने आई है। बताया जा रहा है कि टैगोर ने सूक्तियां 1921 और 1926 के अपनी स्वीडन यात्राओं के दौरान लिखी थी। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह खास तोहफा देखा वो भावुक हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बांग्ला भाषा में पोस्ट लिखकर अपनी भावनाएं साझा की। पीएम मोदी ने कहा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की हाथ से लिखी गई सूक्तियों की प्रतियां पाकर वो काफी भावुक है। उन्होंने स्वीडन सरकार और वहां की जनता का दिल से आभार जताया और कहा कि उपहार दोनों देशों के बीच काफी टाइम से चले आ रहे सांस्कृतिक रिश्तों की खूबसूरत पहचान है। अब बात करते हैं उस खास तोहफे की जो प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री को दिया। पीएम मोदी ने उन्हें गुरुदेव टैगोर की रचनाओं का एक खास संग्रह भेंट किया, लेकिन इसके साथ जो चीज सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो था शांति निकेतन से लाया गया एक हस्त निर्मित बैग, यानी हाथ से बनाया हुआ बैग। ये कोई साधारण बैग नहीं था। इस बैग पर बने डिजाइनों को खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने चुना था। टैगोर चाहते थे कि भारत के स्थानीय कारीगरों को पहचान मिले, उनकी कला सिर्फ दीवारों तक सीमित न रहे बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बने। यानी इस छोटे से बैग में सिर्फ कला नहीं बल्कि भारत की सोच, परंपरा और संस्कृति की झलक दिखाई दी। दरअसल भारत और स्वीडन के रिश्ते सिर्फ राजनीति या व्यापार तक सीमित नहीं रहे। इन रिश्तों में साहित्य, कला और विचारों का भी गहरा जुड़ाव रहा और इस रिश्ते को सबसे मजबूत बनाने का काम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था तब वो खुद स्वीडन नहीं जा पाए थे, लेकिन बाद में जब वो 1921 में स्वीडन पहुंचे तब वहां के राजा गुस्ताव पंचम ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। टैगोर की कविताएं, उनके विचार और उनकी सोच ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। स्वीडन में भी उनके साहित्य को काफी सम्मान मिला और शायद यही वजह कि आज इतने सालों बाद भी स्वीडन ने टैगोर की उस विरासत को इतने स्नेह और सम्मान के साथ संभाल कर रखा। ये मुलाकात सिर्फ 2 प्रधानमंत्रियों की मुलाकात नहीं थी बल्कि 2 संस्कृतियों के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक थी, जहां एक तरफ भारत ने अपनी कला, हस्तशिल्प और साहित्य की झलक दिखाई तो दूसरी तरफ स्वीडन ने इतिहास के पन्नों से एक अनमोल याद निकालकर भारत को सौंप दी। इस पूरे कार्यक्रम की सबसे खास बात यही रही कि इसमें राजनीति से ज्यादा संस्कृति की खुशबू महसूस हुई। आज जब दुनिया में रिश्ते अक्सर फायदे और रणनीति के हिसाब से देखे जाते हैं तब भारत और स्वीडन की ये मुलाकात याद दिलाती है कि असली रिश्ते दिलों और विचारों से बनते हैं। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस तोहफे को पाकर भावुक नजर आए, क्योंकि सिर्फ कागज के कुछ पन्ने नहीं थे, ये उस गुरुदेव की लिखावट थी जिन्होंने भारत की आत्मा को शब्द दिए। अब इस मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। लोग इसे भारत की सांस्कृतिक ताकत और गुरुदेव टैगोर की विश्व भर में बनी पहचान से जोड़कर देख रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये पल सिर्फ भारत और स्वीडन के रिश्तों के लिए खास नहीं था बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी खास था जो मानते हैं कि संस्कृति और साहित्य की ताकत सीमाओं से कहीं बड़ी होती है। और शायद इसी वजह से करीब 100 साल बाद भी रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के गुरुदेव कहलाते हैं। हेलो गाइस, अब आपको दूसरा जो पूरा वीडियो देखा आपने, पहला वीडियो देखा है, तीसरा वीडियो देखा है, अब हम थोड़ा सा आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में अभी क्या है। एआई चल रहा है और एआई ज़्यादातर यूरोप के वो देश, अमेरिका, ये सबसे आगे है एआई में। चाइना इतना आगे नहीं है जितना आगे ये है, इसलिए पीएम मोदी गए हैं और उन्होंने करोड़ों लोगों होंगे गरीब। पीएम मोदी ने चेतावनी पर क्या कहा, यानी कि एक गरीबी को लेकर भी बोला था वहाँ पर। तो ये क्या था, किसी एक दिन हम अलग से टॉपिक लेके आएंगे तब बताएंगे आपको, ठीक है ना। रक्षा व अंतरिक्ष क्षेत्र में भी सहयोग हो, स्वीडन के साथ बहुत रिश्ते हुए हैं, मजबूत होने की कोशिश भी कर रहे हैं और होंगे और बहुत से समझौते भी हुए हैं। तो ऐसे कर कुछ चीज़ें हैं। तो भारत के अंदर कुछ माहौल बन रहा है कि मोदी खुद विदेश ले गए हैं, ऐसा वैसा, ये सब बातों में ना है। यहाँ पर मोदी गए हैं तो कुछ लेकर ही आ रहे हैं। वो हर बार ऐसे नहीं है कि यहाँ कुछ देख कर आए हैं या लेके आए हैं, वो हर बार भारतीयों को लेकर भी वहाँ पर देखा मैंने, स्वीडन में, नॉर्वे में, नीदरलैंड में, हर जगह भारतीयों को कैसे बातचीत कर रहे हैं, भारतीयों को संबोधित कर रहे हैं। तो ये राहुल गांधी था थोड़ी ना जाकर संबोधित करते हैं, भारत को तोड़ने गालियाँ निकालते रहते हैं, ऐसे थोड़ी ना है। कुछ गए हैं तो कुछ अच्छे करने गए हैं पीएम मोदी, ऐसे तो है नहीं।
कि बस जब मन में आया तब चले गए। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वीडन के अंदर कुछ बातें भी की थी। स्वीडन को और भारत को दोनों को साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि स्वीडन भारत के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। कभी हम वीडियो बनाएंगे तब बताएंगे आपको स्वीडन क्यों महत्वपूर्ण है, और 3D व्यू के साथ आएंगे। अब हमारे जो थोड़ा सा टाइम है कब मिल रहा है हमें कुछ चीज़ें, वो करते ही हम 3D व्यू के साथ आने वाले हैं, ठीक ना। तो 3D एक चीज़ डिटेल देंगे आपको, क्योंकि हमने जो उसकी डिटेलिंग जो तैयार करनी है थोड़ा उसमें टाइम लग रहा है, और हम इसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। थैंक यू गाइस।